नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। अक्सर देखा जाता है कि घरों में एक संबंध ऐसा होता है जिसमें अनबन बनी रहती है। जी हां, सास बहू का संबंध जिसमें प्रेम सामंजस्य कम ही बैठ पाता है। लेकिन अगर कुछ सरल वास्तु उपाय किए जाएं तो ये संबंध भी मधुर हो सकते हैं। इसीलिए आज आचार्य जी से जानेंगे सास बहू में प्रेम सामंजस्य सौहार्द स्थापित करने हेतु कुछ सरल वास्तु उपाय, और साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं सास बहू के संबंध कैसे हो मजबूत? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से सास बहू में सौहार्द बढ़ाने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं, और आपके सवाल और उनका जवाब बताने के लिए स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800102630 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। 24 फरवरी विक्रम संवत है 2070। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मास चल रहा है फागुन, और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। सोमवार का दिन है, नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है व्रज और करण है गर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का राशि फल क्या कहता है, जिसमें बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप जितना भी किसी मामले को लंबा खींचने का प्रयास करेंगे, बहुत ज्यादा उस मामले में आपकी मुसीबत बढ़ सकती है, समस्या बढ़ जाएगी और कुछ वाद विवाद बढ़ेगा। उसके साथ साथ आर्थिक धन भी जो है व्यय होगा। आज दोपहर के बाद कुछ अप्रिय घटनाओं से सामना हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा आप उत्तेजित महसूस न करें। बहुत ज्यादा आप क्रोध को नियंत्रित रखें। क्रोध बहुत ज्यादा होगा, उत्तेजना बहुत होगी, तो आपको आवश्यकता है अपने इस क्रोध और उत्तेजना को नियंत्रित रखने की। तब कहीं जाकर के आप परिस्थितियों को नियंत्रित कर पाएंगे। आज की दिनचर्या में आपको माँ लक्ष्मी की आराधना कर लेना बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। माँ लक्ष्मी को दूध से निर्मित नैवेद्य का भोग अर्पित करेंगे तो फायदा मिलेगा। निवेश करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों का आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए राजकीय कर्मचारियों को नौकरी में कुछ परिवर्तित स्थितियां आज आपको सुखद लगने लगेंगी। आपके लिए कुछ माहौल जो है आपके पक्ष में बनता हुआ नजर आएगा। आपके अपने कार्यक्षेत्र में परिजनों के सुख दुख के प्रति मन चिंतित हो सकता है। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में कोई कार्य न करें, अन्यथा त्रुटियां स्वाभाविक हैं। और अपने अव्यवस्थापूर्ण से व्यवहार करने से, यानी आपके इमेच्योर बिहेवियर पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्यक्षेत्र में आपके काम में ये आपकी छवि पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। तो आज जो भी काम करते हैं वो परिपक्वता के साथ, यानी मैच्योरिटी के साथ करें, इमेच्योर बिहेवियर ना करें। कूर्म पृष्ठ पर बने हुए श्री यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र को अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित करके यदि आप उनकी नियमित पूजा आराधना करते हैं तो समझ लीजिए कि कार्यक्षेत्र में सफलता भी मिलेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन वर्षा होती रहेगी। आज की तिथि यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है, यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए उच्च स्तरीय व्यक्तियों से निकटता का लाभ प्राप्त हो सकता है। परिजनों व निकटस्थ संबंधों में सुखद व उत्साहपूर्ण अनुभूति रहने वाली है। किसी लंबी दूरी की यात्रा की योजना आज आप बना सकते हैं। बढ़ती हुई जिम्मेदारियां समयानुकूल पूर्ति हेतु मन पर दबाव अवश्य बना सकती हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री सूक्त का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा।
धन का बहुत ज्यादा व्यय, धन का बहुत ज्यादा दिखावा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए राजनीतिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए अनुकूल वातावरण का लाभ मिल सकता है। नए आसार आप में अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है, सावधानी अपेक्षित है क्योंकि आपका स्वास्थ्य कुछ प्रभावित होता दिखता है। नैतिकता अनैतिकता के मध्य मन जो है भौतिक परिवेश में तालमेल बिठाने में असमर्थ होगा, अर्थात आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा काम करना आपके लिए और परिवार के लिए, समाज के लिए सही मायनों में ठीक है और कौन सा काम ठीक नहीं है। तो ये नैतिक अनैतिक काम या इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो लीगल और इलीगल काम को समझ पाने में आपको दिक्कत आएगी। तो बहुत अच्छे विवेक से इस काम को आप निर्णय लेंगे तब आपको फायदा मिलेगा। कोई आपको लालच देके गलत कामों में शामिल कर सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए बहुत सरल सा उपाय आपके लिए है कि एक हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण आज आपको नहीं खोना चाहिए। जब भी बोलें तो सोच समझ करके नफा तुला बोलें। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ अप्रिय बातों से संबंधों में कटुता आने की आशंका दिखाई देती है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से बचना चाहिए। राजनीतिज्ञों के लिए उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। आज की तिथि में आपकी अभिलाषाएं पूरी होती दिखाई देती हैं। जो भी अभिलाषाएं मन में जागृत होंगी उसको आप पूरा कर सकते हैं। राजनीतिज्ञों से निकटता व राजनीतिक सक्रियता बढ़ सकती है। राजनीति में आप कुछ इंटरेस्ट ले सकते हैं, उसमें आपको फायदा भी मिल सकता है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए रोटी पर सरसों का तेल लगा करके 2 टुकड़े गुड़ के साथ अपने हाथों से गाय को खिला दें, गौ माता को उनको ग्रास दें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जिससे बड़े बुजुर्गों का दिल दुखे या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए शिक्षार्थियों को अर्थात विद्यार्थियों को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। भौतिक सुखों में वृद्धि होने वाली है। अपनी व्यवहार कुशलता से संबंधों में प्रगाढ़ता आप ला सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में अर्थाभाव अवरोधक बन सकता है। किसी कार्य की सार्थकता के लिए परिश्रम करना होगा तो परिश्रम से पीछे मत हटिए। आज की तिथि में कुछ आर्थिक समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं जिसके निवारण के लिए आपको जो उपाय बता रहा हूं यदि आप ये करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आपको करना यह है कि वट वृक्ष का एक पत्ता ले लीजिए, उस पत्ते पर कुमकुम से स्वास्तिक अपने हाथों से बना लें और फिर उस पत्ते पर जहां आपने स्वास्तिक बनाया उस पर साबुत चावल और एक खड़ी सुपारी रख करके माँ लक्ष्मी के चरणों में आप लक्ष्मी मंदिर में अर्पित कराएं तो जो भी आपकी आर्थिक समस्याएं होंगी वो दूर हो जाएंगी। आज कोई अतिथि कोई मेहमान आपके घर आता है तो उसे आप खाली हाथ विदा मत करिए। चलिए एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तरुण बोलिए आप। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्मदिन 16/12/1966 सुबह 2:25 स्थान बीकानेर। जी मेरी मेन समस्या ये है कि मेरे को जॉब, अभी मैं बेरोजगार हूँ, सरकारी नौकरी और मेरा एक्सीडेंट अभी हो रखा है तो उसका क्लेम और मेरा मकान कब बनेगा, ये 3 चीजें आप बताइए ना सर। जी देखिए, जहां तक आपने दुर्घटना की बात कही तो वर्तमान समय में आपके लिए निश्चित तौर पर इस तरीके के अशुभ योग बन रहे हैं। चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थिति निरंतर आपके साथ बनी हुई है। शनि की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर है। इसका सीधा मतलब ये है, सीधा अर्थ ये है कि शनि की दशा आपके लिए अभी शुरू हुई है। शनि एक तरफ आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं तो दूसरी तरफ छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं और छठे भाव में ही बैठे हैं। और शनिदेव के लिए कहा जाता है कि स्थान वृद्धि करो शनि, अर्थात जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। अब छठा भाव जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। छठे भाव को किसी व्यक्ति के लिए रोग, रिपु यानी शत्रु और ऋण अर्थात कर्ज की स्थिति से जोड़ करके देखा जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। तो जब उसकी दशा चलेगी तो निश्चित तौर पे इस तरीके की समस्याएं आपके सामने आएंगी। नौकरी की स्थिति आएगी, आर्थिक समस्या आएगी, सामाजिक कुछ न कुछ हानि की स्थिति रहेगी, अपयश लग सकता है और दुर्घटना की स्थिति रहेगी। तो बेहतर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री महादेव की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें। और शनिवार, ये जो आने वाला शनिवार है ये बहुत ही विशेष, बहुत ही दुर्लभ शनिवार होगा क्योंकि शनि अमावस्या है।
तो उस शनि अमावस्या पे क्या उपाय करने चाहिए वो मैं आपको शनिवार के दिन में बताऊंगा। आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप महादेव शिव की पूजा आप तत्काल प्रभाव से शुरू कर दें, आज से ही शुरू कर दें। चलिए, एक और कॉलर कंचन रामपुर से जुड़ चुकी है। कंचन जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, हम अपने देवर के लिए पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बताइए। हमारे पंडित के देवर की सन है 1989, शनिवार का दिन रात को 1 बजे। जी, तारीख और महीना 18 बताइए। नवंबर। जी, स्थान बता दें। रामपुर। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, हम ये पूछना चाहते हैं अपने देवर के लिए कि उनकी नौकरी का योग कब तक है और कब तक लगेगी अभी उनकी नौकरी। जी बिल्कुल, देखिए इनकी नौकरी के लिए योग बहुत अच्छा चल रहा है। इनको अभी ये जो समय है ये वर्तमान समय ही इनकी नौकरी के लिए बहुत अच्छा है और इस समय में इनको कभी भी एक अच्छी सी नौकरी मिल सकती है। ये समय इनके लिए आने वाले 2 वर्ष तक बहुत अच्छा है इनकी नौकरी के लिहाज से, तो इनको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। वर्तमान समय में यदि महादेव शिव की आराधना ये भी करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। उसका सीधा कारण ये है कि चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा में महादेव शिव की आराधना बहुत ज़्यादा फलित होती है, क्योंकि चंद्रदेव को महादेव शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। तो सोमवार के दिन जो है थोड़ा सा कच्चा दूध शिव मंदिर में अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर, और नियमित दिनचर्या में ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। एक और कॉलर दिव्या हमारे साथ जुड़ चुकी है अजमेर से। दिव्या जी, बोलिए। हेलो, नमस्कार पंडित जी। मेरा बेटे के बारे में मुझे पूछना था। जी, मेरे बेटे का जन्म है 28 अप्रैल 2001 दिन शनिवार जी, और शाम के समय 7:20 पे जी। लेकिन उसमें क्या है, बचपन से मतलब पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसको पढ़ाई नहीं कर रहा है वो। जी बिल्कुल। तो इनका उसके जन्म भविष्य स्थान का मुझे क्या बता होगा? दीजिए, बर्थ प्लेस मुझे बता दीजिए। क्या बता दूं? बर्थ प्लेस, जन्म स्थान। अजमेर ही है। जी जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक इस जातक की पढ़ाई लिखाई के बारे में आपने पूछा कि पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता, तो वर्तमान समय में इस जातक के लिए बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। और शुक्र के बारे में हम लोगों ने अक्सर इस विषय में चर्चा की कि जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होती है, उसका ध्यान जो है वो मनोरंजन में बहुत ज़्यादा होता है, खेलकूद में बहुत ज़्यादा होता है, टीवी और फिल्मों में बहुत ज़्यादा होता है। पढ़ाई के अलावा जितने भी और दूसरे क्षेत्र हैं सब तरफ उसका ध्यान लगेगा। लेकिन इसकी कुंडली का संयोग ऐसा है कि 2016 के बाद से ये बच्चा अपने आप ही सीरियस हो जाएगा, अपनी पढ़ाई में अपने करियर के प्रति चिंतित होने लगेगा। अभी वैसे भी इसकी अवस्था बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-12 साल की अवस्था है इसकी। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए सबसे बेहतर यह है कि आप भगवान विष्णु की पूजा करें, क्योंकि बृहस्पति की महादशा चल ही रही है और बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह माना गया है। और जिसका बृहस्पति अच्छा और मजबूत होता है वह व्यक्ति निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाता है, पढ़ाई बहुत अच्छी करता है और उसके अंदर नैसर्गिक गुण अपने आप कुछ उत्पन्न हो जाते हैं, इंट्यूशंस उसको अपने आप होने लगते हैं, दिव्य ज्ञान स्वतः ही प्राप्त होने लगता है। तो इसकी कुंडली में 8वें भाव में बृहस्पति की स्थिति शनि के साथ उसको देखते हुए मैं आपको सुझाव दूंगा कि भगवान विष्णु की पूजा आप किया करें तो फायदा मिलेगा। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के उस पार हम कुछ और राशियों के ऊपर भी नजर डालेंगे, कैसा रहेगा उन राशि वाले जातकों का आज का दिन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो अब जान लेते हैं कि तुला राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए भौतिक सुख साधनों की पूर्ति में अत्यधिक आज आप व्यय के योग बनते हैं। आज आप ज्यादा खर्च कर सकते हैं अपने लिए लग्जरी जुटाने के लिए, परिवार के लिए सुख के साधन जुटाने के लिए। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी धैर्य अथवा संयम से काम लेना चाहिए। आज बीती हुई बातों को भूलना ही आपके लिए श्रेयस्कर रहने वाला है, क्योंकि यह संबंधों में मधुरता लाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में कुछ चिंताएं मन पर बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकती हैं।
धनदा यंत्र को यदि आप अपने घर में आज की तिथि में स्थापित करवाते हैं अपने आचार्य से और नियमित उनका दर्शन पूजन करते रहते हैं तो आपको बहुत अच्छी आशातीत सफलता और लाभ मिल सकता है। आज किसी भी परिस्थिति में धैर्य मत खोइए। जब भी काम करते हैं बहुत धीरज से, बहुत इत्मीनान से, बहुत शांत चित्त होकर के कार्य करेंगे तो बड़ी सफलता मिल सकती है। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ आकस्मिक किसी सुखद समाचार से मन प्रसन्न हो सकता है। कर्जदारों से कुछ आज कहासुनी भी हो सकती है। कुछ चिंताओं व आशंकाओं से आज आपका मन घिर सकता है। मन प्रभु की शरण में लगाएं तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। प्रभु की शरण में आपको मन केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। आलस से महत्वपूर्ण लाभ से आज आपको वंचित कर सकता है तो आज आलस्य का परित्याग करना चाहिए। परिजनों की बातों को दिल से न लगाएं बल्कि उन्हें भूलने का प्रयास करें। उनसे कुछ सीख लें और उसको पॉजिटिव तरीके से लें, शुभत्व के साथ लेंगे, स्वीकार करेंगे तो फायदा मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति के सम्मुख बैठ करके ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। एक माला जाप करना तुलसी की माला से आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। आज जब भी आप वाहन का प्रयोग करते हैं तो बहुत तेज गति में वाहन मत चलाइए। चोट चपेट, एक्सीडेंट और दुर्घटना के संयोग बन रहे हैं। तो अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ये समझना चाहिए आपको कि आज का समय आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है। इसे व्यर्थ में न गंवाएं। नए दायित्वों की वृद्धि से मन उसके प्रति चिंतित हो सकता है। अत्यधिक भागदौड़ से मन खिन्न रहने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण सफलताओं के प्रति आशान्वित हो सकते हैं आप। प्रयासरत क्षेत्रों में मनोवांछित सफलता की अनुभूति होगी। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए चांदी का चंद्र यंत्र तथा मंगल यंत्र बनवा करके अपने घर के मंदिर में रखते हैं, पूजा स्थान में रखते हैं तो सिर्फ आज का ही दिन नहीं, आपके लिए ये राशि के अनुसार बहुत शुभ है। जो भी उपाय आज मैं बता रहा हूँ तो ये आपको आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। और आज आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार में आप न दें। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों का उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते दिखाई देते हैं। कोई नई शंकाएं पुराने संबंधों में कटुता पैदा कर सकती है। व्यावसायिक व्यस्तता से निजी जरूरतों के प्रति आपके समयाभाव आपके आड़े आ सकता है। स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां संभव हैं। बढ़ती जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए समुचित साधन व्यवस्था हेतु मन चिंतित हो सकता है। तो आपकी जो जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे कि इनको पूरा कैसे किया जाए, उसके लिए साधन क्या हो सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंतन करेंगे तो कोई हल अवश्य निकल जाएगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ऋणहर्ता मंगल स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में किसी श्रेष्ठजन के अस्वस्थता आज संभव दिखाई देती है। प्रयासरत रहने से व्यापारिक क्षेत्रों में सफलता बहुत अच्छी मिल सकती है। रोजगार की दिशा में प्रयत्न आपके लिए सार्थक रहने वाले हैं। विद्यार्थी वर्ग को अपने करियर को लेकर के कुछ परेशानियां अवश्य सामने आ सकती हैं। कुछ विशेष सफलताओं के आसार बनेंगे। पुरानी सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त करने का आज दिन बहुत अच्छा है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए पशु पक्षियों को गुड़ के साथ सतंजा, जिसे 7 तरीके के अनाज कहते हैं अर्थात सप्तधान्य, ये अगर आप देते हैं गुड़ के साथ पक्षियों के लिए तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। परिवार में, कुटुंब में भाई बंधु के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसको आज आपको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुछ नई और सुंदर भावनाएं मन में नए उमंग का संचार कर सकती हैं। अच्छी योजनाओं के द्वारा सफलता के योग दिखाई देते हैं। संवेदनशीलता व क्रोध पर नियंत्रण आपको रखने की आवश्यकता है। यह आपके निकटस्थ संबंधों में कटुता ला सकता है। भावनात्मक रिश्तों एवं प्रयासरत क्षेत्रों में उसके परिणामों के प्रति मन आज कुछ चिंतित हो सकता है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मछलियों को मिश्री युक्त उबले हुए चावल यदि आप खिलाते हैं तो फायदा मिलेगा। आज बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा तनाव लेने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। पिछले शनिवार भी हमने आपको सास बहू के संबंधों को ठीक करने के कुछ उपाय बताए थे। दर्शकों की बेहद मांग पर उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ आपको आज नए उपाय बताते हैं
जिससे सास बहू में प्रेम, सामंजस्य, सौहार्द स्थापित किए जा सकते हैं। ये बहुत ही सरल से वास्तु उपाय हैं। इसका लाभ मैं समझता हूं कि हर घर में लिया जा सकता है। जाति धर्म के बंधन से ऊपर उठ करके इसका लाभ लिया जा सकता है। ये आपके संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ करेगा और मधुर करेगा। तो सबसे पहला उपाय सुनिए कि सास बहू के बीच यदि संबंध सामंजस्य स्थापित करना है, संबंध ठीक करना है, तो आपको 4 टुकड़े लेने हैं फिटकरी के समान वजन के, यानी 4 इक्वल पार्ट्स, इक्वल वेट के 4 आपको टुकड़े लेने हैं। ये बहुत आसानी से बाजारों में उपलब्ध है, जनरल स्टोर्स की दुकान पे मिलता है। फिटकरी का वो टुकड़ा जिसे जेंट्स जो है, मर्द लोग अपनी शेविंग के बाद दाढ़ी में लगाते हैं, वो 4 पीसेज आप ले आइए। वो समान वजन के होते हैं, एक ही वजन के होते हैं, आप वो ले आएं। उसके साथ 4 नई रुमाल आप खरीद करके ले आइए। इन चारों टुकड़ों को एक एक रुमाल में रख करके आप सिल लीजिए और फिर 2 टुकड़े आप बहू के कमरे में और 2 टुकड़े सास के कमरे में बेड के अंदर डाल दीजिए। एक सिर की तरफ रखिए, एक पैर की तरफ रखिए। ठीक उसी प्रकार से आपको बहू के कमरे में करना है, ठीक यही चीज आपको सास के कमरे में करनी है। एक फिटकरी का टुकड़ा जो है बहू के और सास के सिर के नीचे रखना है, गद्दे के नीचे रख देना है, और एक एक टुकड़ा जो है पैरों की तरफ रख देना है, गद्दे के नीचे। उसको बार बार छेड़ना नहीं है, उसको वहीं डाल करके छोड़ दीजिए। ये प्रयोग सास और बहू दोनों को करना है, अपने अपने लिए करना है, या दोनों कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपसी संबंधों में जो टकराव है, जो आप लोगों के बीच में नकारात्मकता है, वह नकारात्मकता इस उपाय से दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय यह है कि अपने घर का उत्तर पूर्व का कोना यानी ईशान कोण जिसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं, और दक्षिण पश्चिम का कोना जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, साउथ वेस्ट कॉर्नर जिसे कहते हैं, उसे बहुत साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। ये परिवार के हर व्यक्ति, हर सदस्य की जिम्मेदारी है कि ये जो 2 कोने हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। इसे आप जितना साफ सुथरा रखेंगे, आपके संबंध, ना सिर्फ सास बहू के संबंध बल्कि पूरे परिवार का जो रिश्ता है वो आपस में बहुत मजबूत बना रहेगा। और अगर यहाँ पे गंदगी रहेगी तो परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा। उपाय तीसरा, ये बहुत अच्छा, बहुत सरल, बहुत आसान है। उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में पूजा घर हो तो बहुत अच्छा होता है, और वहां किसी पीतल के या फिर शीशे के पात्र में जल भर करके यदि आप रखते हैं, मान लीजिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं भी है, तो किसी पीतल के पात्र में या शीशे के पात्र में आप वहां जल भर करके रख दीजिए। नॉर्थ ईस्ट को, ईशान कोण को साफ सुथरा रखिए। वहां आप महादेव शिव की एक फोटो या प्रतिमा लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा रख करके सुबह शाम वहां पे आप धूप दीप कर सकते हैं, और इस जल के पात्र को वहां रखिए। और अगर संभव है तो हर दिन बदलें, हर दिन नहीं बदल पाते तो 2 दिन में या 3 दिन में इस जल को आप बार बार स्वच्छ जल से भरते रहिए। ये जो जल आपने रखा था 2 दिन पहले, इसको चेंज कर दीजिए। उस बर्तन को अच्छे से साफ कर लीजिए, मांज लीजिए, और फिर उसमें साफ जल, शुद्ध जल भर के रख दीजिए। आप लोगों के बीच में संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। चौथा उपाय है कि सास बहू दोनों के लिए आवश्यक यह है कि कम से कम 45 दिन तांबे के पात्र अथवा शंख में रात में जल भर करके रखें, और सुबह उठते ही इस जल को आपको ग्रहण कर लें। बासी मुंह ये पानी आपको पीना है। फिर से समझ लीजिए कि तांबे के बर्तन में या फिर शंख में रखा हुआ जल आपको 45 दिन तक नियमित सुबह उठ करके बासी मुंह पीना है। रात में रख करके सो जाइए और सुबह पी लीजिए। 5वां उपाय है, सास बहू दोनों को मिलकर के महादेव शिव और शिव परिवार की पूजा करनी है। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। घर की साज सज्जा में सात्विक रंग जैसे पीला रंग, केसरिया रंग, हल्का हरा, गुलाबी रंगों इत्यादि का प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। घर में कोई भी उग्र या बहुत उदास या रोती हुई पेंटिंग और तस्वीर ना हो, दुखी माहौल वाली कोई ऐसी पेंटिंग या तस्वीर ना हो, तो आपको फायदा मिलेगा। 5 सोमवार आज से आरंभ करके 5 सोमवार दूध और चावल की खीर बना करके ब्राह्मणों और छोटे बच्चों को, गरीब लोगों को दान करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। घर के दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में एक लाल रंग का बल्ब जला लेने से सास बहू में सामंजस्य स्थापित होता है। ये बल्ब आप शाम के समय बहुत ध्यान से हर दिन जला दिया करिए। कम से कम 45 दिन ये बल्ब आपके घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर में आग्नेय कोण में जलना चाहिए। साथ ही साथ आपको ध्यान ये भी रखना है कि यदि सास बहू दोनों में से किसी के भी शयन कक्ष में दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में या दक्षिण या पश्चिम किसी भी दीवार में कोई शीशा लगा हुआ है या वहां ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है तो सास बहू दोनों में तनाव और वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होगा। और इसके साथ साथ आपका स्वास्थ्य जो है वो भी प्रभावित रहेगा।
स्वास्थ्य जनित समस्या से आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। गंभीर रोग, गंभीर बीमारियां, आर्थिक हानि, क्षति आपके यहाँ निरंतर होती रहेगी। तो ध्यान ये रखिए कि शीशा हमेशा उत्तर और पूर्व की दीवार से आप लगा करके रखें और आपको प्रयास ये करना चाहिए कि शयन कक्ष में शीशा ना हो तो ज्यादा बेहतर है। एक छोटा सा उपाय चलते चलते और कि किसी भी तीर्थ का जल यदि आप अपने घर में रखते हैं, वो किसी भी पूज्य नदी का हो सकता है, अगर आप उसको ला करके अपने घर में रखते हैं तो घर का बड़े से बड़ा वास्तु दोष ठीक होता है। और जब वास्तु दोष ठीक होगा तो आपस के जो तनाव है, वाद विवाद है, लड़ाई झगड़े हैं, वो निसंदेह दूर हो जाएंगे। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए और दर्शकों को राशिफल बताने के लिए। जी नमस्कार। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।